बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई 2023 फॉर एरीज असेंडेंट। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट एरीज है कि उन लोगों का मंथ ऑफ मई कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 1st हाउस के अंदर। मींस इस वक्त सन आपके असेंडेंट में मूव कर रहा है। 5th हाउस डील करता है आपके लव रिलेशनशिप से, आपके चिल्ड्रन से, आपकी लर्निंग एबिलिटी से, आपकी प्लानिंग एबिलिटी से, आपके जितने भी फन एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी हॉबीज़ होती हैं, सारी चीज़ें हम 5th हाउस से देखते हैं। जिन भी चीज़ों में आपको मज़ा आता है, जो करने में आपका शौक होता है, ये सारी चीज़ें हम 5th हाउस से देखते हैं। तो जब 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 1st हाउस के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट है, जैसा हमने लास्ट मंथ बात की थी अपनी मंथली प्रेडिक्शन के अंदर कि जुपिटर मूव करके 24 अप्रैल को आपके 1st हाउस के अंदर आया है। राहु यहाँ पे लास्ट ईयर मार्च 2022 से मूव कर रहा है और मरकरी यहाँ पे लास्ट मंथ से मूव कर रहा है और यहाँ पे अभी रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर है, जैसा हमने लास्ट मंथ बात की थी। तो सन जब यहाँ पे आया है तो 20 अप्रैल को सन को यहाँ इक्लिप्स भी हुआ है, मगर जो अभी हम बात कर रहे हैं वो मई के महीने के लिए बात कर रहे हैं। तो सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 15 मई तक, उसके बाद मूव करके आ जाएगा आपके 2nd हाउस के अंदर, टॉरस साइन के अंदर। जब तक सन आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है, देखिए राहु आपके 1st हाउस के अंदर मार्च 2022 से मूव कर रहा है, तो जो भी डिस्टर्बेंस, परेशानी, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर फेस कर रहे होंगे आप, अब उनके अंदर समहाउ कुछ ना कुछ रिलीफ आएगा। क्यों रिलीफ आएगा? क्योंकि जुपिटर जो है आपके 12th हाउस से मूव करके आपके 1st हाउस के अंदर आ गया है। तो आपके जो भी डिस्टर्बिंग मैटर्स चल रहे थे लास्ट ईयर 2022 से, वहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी अपनी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड समहाउ किसी ना किसी वे के अंदर। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ ये देखी जाती है, जब भी सन जो है वो असेंडेंट से मूव कर रहा होता है, चाहे जो भी है आपके असेंडेंट के अंदर राहु मूव कर रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर मूव करके आया है, मगर फिर भी जब भी सन मूव करता है तो उस हाउस की सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ मई के अंदर 15 मई तक आप अपनी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी फोकस करेंगे। यहाँ पे आपको ईगो बैटल्स हो सकती हैं आपके लोगों के साथ, क्योंकि सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे इक्लिप्स भी हुआ है। मीन आपके जो मामला जो डिस्टर्बिंग चल रहे थे, अब उनके अंदर आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, किसी न किसी चीज़ की एंडिंग या बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। सन 15 मई के बाद आपके 2nd हाउस मूव कर जाएगा टॉरस साइन के अंदर। तो 15 मई के बाद जब सन टॉरस साइन के अंदर मूव कर जाएगा, 2nd हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज से, फैमिली हिस्ट्री से, आपकी सेविंग से, आपकी स्पीच, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स, या आपके फैमिली के जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे हम 2nd हाउस से देखते हैं। तो 2nd हाउस के रिलेटेड 5th हाउस का लॉर्ड मूव करेगा, मीन्स एक अच्छे हाउस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस के अंदर मूव करेगा, तो और 2nd हाउस की सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देगा। इट्स मीन्स आपकी फैमिली के अंदर या आपकी सेविंग्स के अंदर हम कोई पॉजिटिव इवेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर सन के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 1st हाउस के अंदर। देखिए, 3rd हाउस डील करता है आपके कम्युनिकेशन से, आपके नेबर्स से, आपके कज़न से, आपके यंगर सिबलिंग से, आपकी एफर्ट से। बट अगर मेनली हम बात करें तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स 3rd हाउस से देखे जाते हैं। 6th हाउस डील करता है आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, हिडन एनिमीज, आपकी डिजीज पैटर्न, आपकी डेली रूटीन, ये सारी चीज़ें हम 6th हाउस से देखते हैं। तो इन दोनों का लॉर्ड जब आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है मरकरी, जैसा हमने लास्ट मंथ प्रेडिक्शन के अंदर बात की थी कि मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड मोशन पे है आपके 1st हाउस के अंदर और ये 14 मई तक रेट्रोग्रेड रहेगा। 14 मई के बाद मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, मीन्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा आपके 1st हाउस के अंदर और पूरा महीना मई का जो है वो आपके 1st हाउस के अंदर ही रहेगा। देखिए, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, ये दोनों हाउस देखिए 3rd हाउस से एफर्ट्स देखी जाती है, मेहनत देखी जाती है और 6th हाउस जैसे हमने बात की डिजीज नेचुरली मेलेफिक हाउस कंसीडर किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। सम हाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती है, तो उसका लॉर्ड जब 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो जुपिटर की वजह से आपको सपोर्ट तो मिली होगी अपनी लाइफ के अंदर, मामलात के अंदर, मगर फिर भी मरकरी के रिलेटेड, आपके सिबलिंग्स के रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन के रिलेटेड और सन भी मूव कर रहा है, तो ईगो बैटल्स और कम्युनिकेशन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर।
मरकरी जब तक आपके फर्स्ट हाउस से निकल ना जाए, मीन्स जब तक आपके पूरा मई का महीना आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने हिडन एनिमीज़ के रिलेटेड, अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, अपने यंगर सिबलिंग्स की लाइफ के अंदर उनके हवाले से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि उनको कोई डिस्टर्बेंस या परेशानी फेस करनी ना पड़े लाइफ के अंदर। तो इस तरह के रिजल्ट हम मरकरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और आपके सेवंथ हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके थर्ड हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर। देखिए, वीनस आपके थर्ड हाउस के अंदर अभी मूव करके आया है मई के शुरू के अंदर ही, मीन्स 3 मई को आपके टॉरस साइन से, अपने ही साइन से निकल के आपके थर्ड हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर मूव कर रहा है। जैसा हमने प्रीवियसली बात की, सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज, फैमिली हिस्ट्रीज, मनी मैटर, सेविंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेवंथ हाउस डील करता है आपकी मैरिज से, आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस पार्टनर से, अदर्स पीपल जिन जिन से आप मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, आपकी रिस्पेक्ट कितनी है सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें भी सेवंथ हाउस बताता है। आपके बिजनेस पार्टनरशिप को सेकंड हाउस बताता है, आपकी लीगल बाइंडिंग्स, कमिटमेंट्स, ये सारी चीज़ें सेवंथ हाउस बताता है। तो इन दोनों का लॉर्ड जब आपके थर्ड हाउस के अंदर जेमिनी साइन के अंदर मूव कर रहा है, देखिए जेमिनी साइन भी वीनस के लिए काफ़ी फ्रेंडली साइन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मरकरी और वीनस जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो आपके सेवंथ हाउस से रिलेटेड और फैमिली के रिलेटेड, जैसा हमने बात की, जब सन भी यहाँ पे आ जाएगा 15 मई के बाद, तो आपकी फैमिली के सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट करेगा, और जब इल्यूमिनेट करेगा और आपके थर्ड हाउस जो यंगर सिबलिंग्स का हाउस है, उसके अंदर वीनस मूव कर रहा है सेवंथ हाउस का, तो मे बी पॉसिबल इस टाइम पे अगर आप अनमैरिड हैं तो आप हो सकता है कि आप अपने लिए कोई कजन्स के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर कोई ना कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर अनमैरिड हैं, आप मेल हैं, तो आप शायद विजिट करने जाएंगे, अपने लिए कोई स्पाउस ढूंढने की कोशिश करें इस टाइम के ऊपर, और मगर होगा जो भी वो आपके जान पहचान का ही होगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गैर लोग नहीं होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस से आपके कजन, सिबलिंग्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सेकेंड हाउस को भी कंट्रोल करता है, तो उनके रिलेटेड कोई पॉजिटिव इवेंट, कोई सेरेमनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीनस कम्युनिकेशन के हाउस के अंदर मूव कर रहा है थर्ड हाउस के अंदर, तो आपका कम्युनिकेशन, वीनस प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, वीनस फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इस टाइम के ऊपर अपना कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों से जिस भी तरीके से बात करेंगे, लोग आपको जो है रिस्पेक्ट देंगे। मगर देखिए, मार्स यहाँ पे 10 मार्च तक आपके थर्ड, देखिए मार्स यहाँ पे 10 मई तक आपके थर्ड हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है, तो मार्स जैसा हमने प्रीवियसली बात की जेमिनी साइन के अंदर ही और एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो मिले जुले रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। मीन आप कनिंगली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बहुत कड़वी बात भी बहुत मीठे तरीके से बोल सकते हैं। तो आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपकी ये बातें किसी को बुरी लग जाए और आपका जो बनता हुआ काम भी हो वो भी ना हो सके। तो हम इस तरह के रिजल्ट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस से मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके सेवंथ हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। देखिए, ये जो प्लैनेट की पोजीशन आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, जो हमने सेट की है, ये हमने 6 मई के अकॉर्डिंग सेट किया, और उसी को बेस बना के हम पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर मून को डिस्क्राइब करेंगे, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा डिस्क्राइब करना। मगर यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट जज करने का कॉन्सेप्ट समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में खुद देख सकें कि मून किस वक्त क्या रिजल्ट दे सकता है। सबसे पहले मून जब भी नेचुरली मेलेफिक हाउसेस, और वो कौन कौन से होते हैं, 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है ट्रांजिट के अंदर, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस लाइफ के अंदर फेस करनी पड़े। क्योंकि ये हाउसेस जो हैं, जैसा हमने प्रीवियसली भी बात की है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया कि ये हाउस नेचुरली मेलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। 6th, 8th और 12th हाउस सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी इन हाउसेस से एसोसिएट होती ही हैं। और मून जो है बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव प्लैनेट है, मून बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है मून का ट्रांजिट देखने की, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट, और वो कौन कौन से होते हैं, राहु, केतु, मार्स,
सैटर्न जब भी इनके पास से ट्रांजिट के अंदर मूव कर रहा होता है किसी भी हाउस से, तो उन दिनों के अंदर भी हमें ऐसे चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ परेशानी, डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम लाइफ के अंदर फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। 6 मई को आपके लूनर इक्लिप्स होना है आपके 7th हाउस के अंदर। लूनर इक्लिप्स कहते हैं चांद ग्रहण को, और सोलर इक्लिप्स कहते हैं सूरज ग्रहण को। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता, मोस्टली लोगों को ये बात पता होगी, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो आपके 7th हाउस के अंदर मीन्स मून केतु के पास से मूव करता है, तो उस दिन होता है लूनर इक्लिप्स राहु या केतु के पास से। मगर सोलर इक्लिप्स जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी, सोलर इक्लिप्स 20 अप्रैल को हुआ था आपके 1st हाउस के अंदर। अब 6th और 5th मई के बीच के अंदर आपके 7th हाउस के अंदर लूनर इक्लिप्स है, मीन चांद ग्रहण होना है। तो आपको अपने मैरिज के रिलेटेड, अपने स्पाउस के रिलेटेड, अपने बिजनेस पार्टनरशिप के रिलेटेड 5th मई के शुरू के 5-10 दिन आपको मई के काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने इन मामला से, क्योंकि केतु ऑलरेडी वहाँ पे मूव कर रहा है और मून जो है वो केतु राहु के एक्सिस के अंदर होगा, ग्रहण के अंदर होगा। तो आपको इन सारे मामला से केयरफुल रहने की ज़रूरत है मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि मार्स आप लोगों के 1st हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है। 1st हाउस को कंट्रोल करता है मीन्स आपके असेंडेंट का लॉर्ड है, और आपके असेंडेंट में इस वक्त बहुत सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं। उसका लॉर्ड आपके 3rd हाउस के अंदर जेमिनी साइन के अंदर मूव कर रहा है। देखिए मार्स यहाँ पे आपके 3rd हाउस के अंदर 10th मई तक स्टे करेगा, उसके बाद मूव करके आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएगा, कैंसर साइन के अंदर। लेकिन जब तक मार्स आपके जेमिनी साइन के अंदर मूव कर रहा है, जेमिनी साइन मार्स के लिए एनिमिकल साइन तो होता है, मगर फिर भी डिबिलिटेशन साइन नहीं होता। मगर जब मार्स 10th मई के बाद आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, तो कैंसर साइन मार्स के लिए डिबिलिटेशन साइन है। तो आपको 10th मई के बाद मई का पूरा महीना अपनी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि आपके असेंडेंट को कंट्रोल करता है और आपके 8th हाउस को भी कंट्रोल करता है। 8th हाउस सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉनिक डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है। और असेंडेंट लॉर्ड है मीन्स आप हम क्लियर इंडिकेशन ये समझ में आती है कि आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड या अपने सडन इवेंट से रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है, स्पेशली आपकी हेल्थ से रिलेटेड और आपकी मदर की हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि 4th हाउस में मार्स आएगा। तो मार्स जब कैंसर साइन के अंदर मूव कर रहा होता है तो मार्स डिबिलिटेटेड होता है, क्योंकि कैंसर साइन इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, और मार्स इज जस्ट लाइक अ सोल्जर। इमोशन से सोल्जर का कोई काम नहीं होता, इसी वजह से मार्स जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक होता है। जब भी प्लैनेट वीक होता है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो अपने रिजल्ट ना दे, वो अपने नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है, इरिटेटेड फील करता है। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्स से मंथ ऑफ मई के अंदर। मंथ ऑफ मई के अंदर हमारे पास 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। सबसे पहला इवेंट्स होना है लूनर इक्लिप्स होगा आपके 7th हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर, जैसा हमने बात की जब हम मून के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा मेजर इवेंट होना है मरकरी डायरेक्ट होगा आपके 1st हाउस के अंदर, जैसा हमने लास्ट मंथ प्रेडिक्शन में बात की थी कि मरकरी 22 अप्रैल से रेट्रोग्रेड है और 14th मई तक रेट्रोग्रेड रहेगा। 14th मई के बाद आपके 1st हाउस के अंदर वो अपनी डायरेक्ट नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और मूव करने लगेगा, मगर मई का पूरा महीना जो है वो आपके 1st हाउस के अंदर ही स्टे करेगा मरकरी। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनके रिजल्ट समझना चाहते हैं कि पूरे 2023 में इनके रिजल्ट क्या रहेंगे और हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या असरात हो सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियोज़ के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई 2023 फॉर एरीज असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।